नमस्कार जी, स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़िए। ये हमारा कोई बड़ा तय समय नहीं है मिलने का, लेकिन कुछ चीजें आई हैं जिनका आप इंतजार कर रहे होंगे पिछले कल से ही। खास तौर से बाजार के क्या समय रहेंगे आपके जिलों में, उसको आप जानना चाह रहे होंगे। तो अभी बहुत से जिलों का जो है हमारे पास अपडेट आ गया है, उसको लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। और किन्नौर में एक बड़ा फैसला भी लिया गया, उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि आप हमारे हेडिंग में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हिमाचल में बनने वाली जो पुलें हैं, जो जूट और दूसरे पौधों के रेशों से बनाई जाती है अंदर पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए, उनको जो एक नया बाजार मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। कोविड की थोड़ी सी हालात की जानकारी देंगे। और कुलगांव में 2 आतंकियों को मार गिराया है, कुलगांव में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। और लाहौल स्पीति में किस चीज का अलर्ट है, इसकी भी बात करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। विनोद कौशल जी, अंकुश शर्मा जी, संजय सूद अग्गू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। तमाम लोग जो है एक ऑड टाइम पे जुड़ रहे हैं। मेरा ये टाइम नहीं है आपके साथ जुड़ाव का। 9:30 बजे हम जुड़ते हैं, जुड़ेंगे 9:30 बजे भी। अहम खबरें हैं 9:30 के लिए, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर का आप इंतजार कर रहे होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे, इसलिए इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिए। बाजारों की टाइमिंग्स आ गई हैं जी। 12 जिलों में कब कब बाजार खुलेंगे, क्या क्या बंद रहेगा, किस तरह से चीजें चलेंगी आगे। क्योंकि कल सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन दिया था उसमें यह स्पष्ट नहीं किया था कि बाजारों का जो समय है वो कैसे होगा। तो उसके लिए जो जिलों के जिलाधीश थे उनको अख्तियार दिए गए थे और उनको ही जो है ऑथराइज किया गया था कि वो जो है अपने स्तर पर ये फैसला कर लें कि बाजार उनके यहाँ किस तरह से, किस हिसाब से खुलना है। इसकी जो पूरी ताकत थी, पूरी जो इसकी अधिकार थे, वो दे दिए गए थे जिलाधीशों को जिले में। तो अब वो समय आ गया है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। थोड़े से लोग और जुड़ जाएं उसके साथ ही। और इससे पहले मैं कोविड की आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं कि देश में ओमिक्रॉन ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है और अकेले मुंबई में 50% केसेस इसके हैं। 4033 टोटल केस है इसमें देश में। जो बाइंडिंग हुई थी कल के 24 घंटे की, आज के 24 घंटे की होनी है। और उसमें से कल 207 केस अकेले मुंबई में आए थे, जिससे मुंबई का आंकड़ा जो है बढ़कर जो है वो महाराष्ट्र का आंकड़ा जो बढ़कर 2000 चला गया था। और अब जो है दिल्ली में जो है कोई केस नहीं आया था, लेकिन राजस्थान में 156 केस आए थे। तो ये लगातार परेशानी है। लेकिन अभी इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर कोविड से रिलेटेड ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए जो लोग उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं उनसे आग्रह किया है कि वो भी अपना टेस्ट करवा रहे हैं या अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो ये कोविड के लिहाज से बड़ी खबर थी। कोविड के लिहाज से अभी 2 जिलों का रिजल्ट आया हिमाचल प्रदेश का, वहां भी 60 केसेज आए हैं। 35 केस आए हैं आज सिरमौर में, 20 पिछले कल के बचे सैंपल में से, 15 आज के सैंपल में से, और 25 केस चंबा में आए। चंबा में मामले डबल हो गए हैं। अभी जो बाजार की टाइमिंग है, कांगड़ा की बात करते हैं सबसे पहले। 982 के आसपास वहां एक्टिव केसेस पहुंच गए थे पिछले कल 7 बजे के आसपास। तो कांगड़ा में बाजार शाम को 7 बजे बंद करने होंगे, ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम तरह के जो बाजार हैं वो, तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो 7 बजे हर हाल में बंद करनी होगी। और ढाबे जो है रात के 10 बजे तक खुलेंगे। रात के 10 से लेकर जो है सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कोई कुछ नहीं खुलेगा। सिर्फ दवा की दुकानें जो है इन आदेशों से बाहर रखी गई हैं। लेकिन संडे को सभी दुकानें वहां पे बंद रहेंगी। रविवार को कांगड़ा में रविवार को तमाम दुकानें बंद रहेंगी, यानी फिर कोई दुकान भी नहीं खुलेगी। ये सिर्फ दवा की दुकानें जो है उनका जो शेड्यूल है वो इसके अंडर नहीं आता है। बाकी तमाम तरह की दुकानें जो है संडे को बंद रहेंगी। संडे को बाजार पूरी तरह बंद, और बाकी दिनों में दवा बाजार कांगड़ा में 7 बजे बंद करने होंगे। दवाई की जो दुकानें हैं वो अपने हिसाब से जैसे पहले खुलती थी पहले खुलती रहेंगी। कोई हॉस्पिटल के बाहर है वो 24 घंटे खुलती थी, वो रहेगी। कुल्लू जिला में सभी बाजार शाम के 6:30 बजे बंद कर रहेंगे। सारे जिले में, चाहे मनाली है चाहे कोई भी है, सारे बाजार जो है 6:30 बजे बंद हो जाएंगे। सिर्फ ढाबे और रेस्तरां जो है वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 से 5 पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। यहाँ भी ऊना की बात करते हैं। ऊना में बाजार का समय अभी पूर्ववत है, वहां पे कोई फैसला नहीं लिया गया है। केसेस बढ़ने पर ऐसा फैसला हो सकता है। दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, वहां कोई बंदिश नहीं लगी है। हमीरपुर जिला में भी बाजार की टाइमिंग तय हो गई है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के बाजार खुले रहेंगे। ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। ये हमीरपुर में जो है डीसी साहिबान ने जो आज की नोटिफिकेशन दी है उसमें साफ लिखा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को हमीरपुर में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। कांगड़ा में सिर्फ संडे को, और हमीरपुर में सैटरडे और संडे को तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ सैटरडे और संडे को दूध, मीट,
सब्जी की दुकानें खुलेंगी और दवाई की दुकानें जो है एज यूजुअल सभी जिलों में, दवाई की दुकानें सभी जिलों में जैसे पहले खुलती थी वैसे खुलेंगी। कोई दुकान 24 घंटे खुलती 24 घंटे खुलेगी। तो ये हमीरपुर का था 6 AM to 6 PM स्ट्रिक्टली सैटरडे संडे टोटली क्लोज फॉर ऑल द शॉप्स, ऑल द बाजार्स, और दवाई की दुकानें जो है वो अपने हिसाब से खुलती रहेंगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे अब किन्नौर की। किन्नौर में बाजार का समय जो है वो तय नहीं किया गया है। किन्नौर में बाजार का समय तय नहीं है, लेकिन किन्नौर में जो नोटिफिकेशन आई है जिलाधीश की वो कहती है तमाम प्रधानों को, तमाम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उनके पंचायत में, उनके क्षेत्र में आता है तो ये चेक करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, उसका रैट या RT-PCR जो है कोविड का वो नेगेटिव होना चाहिए। तो किन्नौर में ये जो है बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंडी में कोई नया फरमान नहीं है जी। 10 से 5 का जो कर्फ्यू है वही लगा रहेगा वहां पे पूरे प्रदेश की तरह, लेकिन मंडी में बाजार की कोई टाइमिंग फिलहाल फिक्स नहीं की गई है। मंडी में जैसे खुलते थे वैसे खोलिए, 10 बजे तक खुले रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोलन में भी फैसला नहीं लिया गया है। लाहौल स्पीति से कोई अपडेट नहीं है। ऊना में कोई बंदिश हमने आपको बताया नहीं है। चंबा में अभी कोई फैसला जो है नहीं हुआ है। चंबा में अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। और बिलासपुर में DC साहब छुट्टी पे हैं तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मेरा ADC जो है इसका फैसला लेगा, यानी साहब छुट्टी से आएंगे तो फैसला होगा, और अगर नहीं आए तो फिर ADC फैसला लेगा। तो वहां तुरंत प्रभाव से कोई फैसला नहीं हुआ है। और शिमला में मंथन जारी है। तो अभी की स्थितियां ये हैं, और जैसा कि हमने हेडिंग में लिखा है कि साहबों के मन माफिक फैसले हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना कि कहीं कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे हूं, आके देखूंगा, नहीं तो मेरा ADC करेगा 1-2 दिन में नहीं आया तो। ये साहबों की मर्जी है जी। कहीं जो है ढाबों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहीं जो है अभी देख रहे हैं कि केस बढ़ेंगे तो ठीक है, उसके बाद करेंगे। तो कुछ जो है एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं। जो सबसे ज्यादा बड़ा जिला है कांगड़ा, वहां पे जो सबसे ज्यादा जो केसेज है, वहां पे जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है कांगड़ा, वहां पे दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। हमीरपुर में सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी। एक रूपता कहीं नहीं है, एक रूपता कहीं नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक रूपता ही हो। जिलों में जहां केसेज नहीं है वहां जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहां जो टॉप के जिले हैं वहां पे जो है सजग हो जाना चाहिए था। और वैसे भी आजकल जो है 7 बजे के बाद सामान्य दुकानों में कौन होता है, सर्दी का मौसम है घर में, तो एक रूपता नहीं है। हमने पहले कहा था। और देखिए किन्नौर में बाजार को लेकर कोई फैसला नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक नया फैसला आ गया कि आपको RT-PCR या रैट की रिपोर्ट जो है वो चेक होगी आपकी, तो अगर आप बाहर से आते हैं, विदेश से नहीं, आप भले ही शिमला से जाए, आप रामपुर से उठ के जाए तो आपका दूसरा जिला गिना गया, तो आपके लिए वहां पे इस तरह की बंदिश है जी। और कुछ साहबों ने भी फैसले नहीं लिए, कुछ ले रहे हैं जी। तो ये मामला है, ये पूरा जो है ये निश्चित तौर से हमने इसीलिए कहा था कि कोई ना कोई दिक्कत इसमें आएगी, और वो दिक्कत आई है। तो अभी कुछ ही जिलों का टाइमिंग तय हुआ जी। कांगड़ा में 7 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे, और रविवार को पूर्णतः बाजार जो है बंद रहेंगे। कुल्लू में 6:30 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। ऊना में बाजार अभी तय नहीं है। हमीरपुर में बाजार सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलेगा, ढाबे रात के 10 बजे तक खुलेंगे, और शनिवार और रविवार को वहां पूर्णतः सभी दुकानें बंद रहेंगी। किन्नौर में अभी कोई फैसला जो है नहीं लिया गया है बाजार को लेकर, नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं हो पाएगा जिले में। और मंडी में भी कोई फरमान नहीं है, वहां 10 से 6 जो है वही चलेगा मामला, 10 से 5 वाला। और सोलन में भी कोई फैसला नहीं है, और चंबा में कोई फैसला नहीं। बिलासपुर में अभी DC साहब छुट्टी पे हैं। शिमला में मंथन जारी है। तो 3-4 जिलों के अभी आए हैं, बाकी जिलों के नहीं आए हैं। अपने अपने हिसाब से जब जब जिसको समय मिलेगा तब तब लगाएंगे जी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र सिंह सैनी जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है अफसरों का, अभी तो खेल शुरू हुआ है अफसरों का। अगली और ये स्थितियां कब हैं? ये स्थितियां तब हैं जब मैं आपको ये बता दूं कि बिलासपुर के DC साहब कह रहे हैं कि मैं छुट्टी से आऊंगा तब देखूंगा, तो 105 केस है, हो सकता है तब तक 200 चले जाए, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो ट्रेंड है वो तो यही बताता है। उधर चंबा में अभी 68 केस ही हैं एक्टिव, हमीरपुर में 335 है, कांगड़ा में 902 हो गए हैं। दोपहर 2 बजे का मैं आपको दे रहा हूँ जी जो डिटेल है। किन्नौर में 51 है, कुल्लू में 166 है, मंडी में 164 है, 100 से ऊपर है मंडी में। ऊना में 200 है, ऊना में 200 है आज दोपहर को 2 बजे जो रिकवरी रिपोर्टर्स को मिला के भी। सोलन में 486 है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सिरमौर में 237 है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। शिमला में 352 है, लेकिन अभी मंथन जारी है। मंडी में 164 है, मंथन जारी है। लाहौल स्पीति में तो 10 है, लेकिन वहां का कोई अपडेट नहीं है। तो ये स्थितियां जी। दोपहर 2 बजे तक जो है 70 नए केस आए थे, 77, लेकिन अभी जो 2 जिलों का और डिटेल आया है, चंबा में 25 नए मामले आए हैं, और सिरमौर में जो है
35 नए मामले जो हैं सिरमौर में आए हैं जी। तो सिरमौर के जो मामले हैं वो इसमें से 35 मामलों में से 20 मामले जो हैं बड़ू साहब वाले एरिया के हैं, और इसके अलावा 14 मामले जो हैं वो पांवटा साहब के हैं, और एक मामला जो है नाहन का है। इसी तरह जो चंबा के केसेज हैं वो अलग अलग हैं। करिया से NHPC करिया से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डलहौजी से केस है जी, SBI डलहौजी से केस है, आर्मी कैंट डलहौजी से केस है, SBI डलहौजी से 2 केस हैं, सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक गैस एजेंसी डलहौजी, यहाँ नियर गैस एजेंसी डलहौजी, पंजाब एंड सिंध बैंक गैस एजेंसी से नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक नियर गैस एजेंसी यहाँ से जी। किन्नौर में भी 13 मामले आए हैं जी, और 14 एक्टिव केस हो गए हैं। अभी किन्नौर का मेरे पास अभी देखो अपनी टिंकल बजा तो वहां से आ गया, किन्नौर में भी ये अभी 13 और मामले आए हैं। तो ये जो है ये चीजें इस तरह से अभी चल रही हैं। बाकी जगह का अपडेट आएगा रात को 9:30 बजे आएंगे। 9:30 बजे हम आपको JOIT पे एक बड़ा अपडेट देंगे, 817 और 556 पे बड़ा अपडेट देंगे जी हम, और तमाम जो लोग हैं वो तब जुड़े हमारे से, हम ये चाहते हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पॉजिटिव आ गए हैं, और कुलगांव में 2 आतंकी जो है मारे गए, अलबदर के हैं। कुलगांव का हसनपुरा इलाका है, वहां पे कल रात एक सर्च ऑपरेशन इनपुट के बाद शुरू हुआ था, मुठभेड़ हुई, उसमें 2 आतंकी मारे गए, दोनों अलबदर के हैं, दोनों लोकल हैं, और इनकी जो पहचान भी हो गई है। एक का नाम जो है इमाद बानी है, और एक का नाम जो इमाद बानी के रूप में एक की पहचान हुई है, दूसरे की पहचान नहीं हुई है। ये जानकारी जो है कश्मीर के क्षेत्र के IG पुलिस विजय कुमार ने दी है। तो ये मामला है जी। उधर जनजातीय इलाके लाहौल स्पीति में अब मौसम तो खुल गया है, बर्फबारी थोड़ी रुकी है, आज धूप रही वहां पे थोड़ी, और मौसम खुला है, लेकिन मौसम खुलने के साथ ही वहां पे जो है हिमखंडों के गिरने का जो है वो खतरा पैदा हो गया है। तो प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हिमखंड गिर सकते हैं, और उससे जो है आप बच के रहें, और अपना जो यात्रा है उसको बड़ी सावधानी से करें, और जरूरी ना हो तो यात्रा पे ना निकलें जी। अब बात करते हैं हिमाचली पुलों की। पैरों में पहनने वाली सुंदर सुंदर पुल हैं, उनको एक नया बाजार मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ के जो मंदिर के कर्मचारी हैं उनके लिए एक आदेश जारी किया है कि वो वहां नंगे पांव नहीं रहेंगे सर्दियों में, वो पुलें पहन के रहेंगे। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम मंदिरों में जो है इस तरह से व्यवस्था शुरू हो सकती है, और ऐसा हुआ तो हिमाचली पुलों को निश्चित तौर पे एक नया बाजार मिलेगा। क्या होता है क्या नहीं होता देखना होगा। एक छोटा सा अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष आया था, ये 6 बजे का। बाजार की बंदिशों को जो है एक बार फिर से सारे पूछ रहे हैं जी, और जी 817 वाला पक्का है जी, पक्का। 556 वाले भी, 817 वाले भी, इनके लिए JOIT का पूरा डिटेल पैक जो है जी, कहाँ मामला पहुंचा है क्या नहीं, इसका पूरा डिटेल जो है शाम को देंगे हम आपको। और इस वक्त की एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, बाजार के टाइमिंग्स को कई लोग पूछ रहे हैं फिर से जी। और बाजार के टाइम अभी कांगड़ा में शाम के 7 बजे बाजार बंद होंगे, और संडे को कम्प्लीटली बंद रहेंगे। ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। दवा की दुकानों पर कोई बंदिश नहीं है। कुल्लू जिले में सभी बाजार जो है उसको 6:30 बजे बंद होंगे, और ढाबे रात के 10 बजे तक। दुकानें जो दवा की हैं उन पर कोई बंदिश नहीं है। और हमीरपुर में जो है शाम 6 बजे तक जो है बाजार बंद करने पड़ेंगे, 6 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। ढाबे रात के 10 बजे तक रहेंगे, और सैटरडे संडे को वहां पे जो है बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, और उसमें सिर्फ सब्जी की दुकानें, दूध और मीट इत्यादि की दुकानें जो वही खोलेंगी, और दवा की दुकानों पे वहां भी कोई बंदिश नहीं है। किन्नौर में बाजार को लेकर कोई बंदिश नहीं है। 13 नए लोग पॉजिटिव आए हैं, हालांकि कहा गया है कि अगर ज्यादा केसेज हुए तो देखा जाएगा। अभी बाजार बंद जो है बंद करने का समय निर्धारित नहीं किया गया वहां पे। लेकिन किन्नौर जिला में अगर आपने प्रवेश करना है तो जो DC साहब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक आपकी रिपोर्ट जो है आपके पास होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी बाहर से आने वालों को लेकर भी कोई इस तरह का फैसला नहीं है। यहाँ तक कि अगर फॉरेन से भी कोई आता है, एक प्रोएक्टिव स्टेट से या पैसिव स्टेट से, तो उसके ऊपर नजर रखने और उसका टेस्ट करने का प्रावधान तो है, लेकिन रिपोर्ट लेके आएगा इसका प्रावधान अभी भी नहीं है। तो किन्नौर में है, हो सकता है पुरानी नोटिफिकेशन उठाई हो, उसमें कुछ नया चेप दिया हो और जारी कर दिया हो, और कुछ डिलीट करना वो भूल गए हों। तो इसलिए हमने कहा कि साहबों के जो फैसले हैं वो साहब ही जानते हैं। कई बार उनको भी नहीं पता होता कि ये फैसले हुए क्या हैं, और वो फैसले जारी हो जाते हैं। मंडी में जब ये पूछा गया प्रशासन से कि बाजार कब बंद होंगे, तो कहा जाएगी 10 से सुबह के 5 बजे तक बंद होंगे। जाहिर है कर्फ्यू है, वहां तो बंद ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।